आपको कोई व्यसन है सही? जिसका व्यसन होता है उसके बिना आपको नहीं चलता। सही बात है ना? आप में से बहुतों को चाय का, बीड़ी का, गुटखा का या शराब का व्यसन होगा। मुझे भी व्यसन था चोरी का। आपको जैसे चाय के बिना नहीं चलता है, वैसे ही मुझे भी चोरी के बिना नहीं चलता था। चोरी नहीं हो उस दिन नींद नहीं आती थी, दिन व्यर्थ लगता था। यह व्यसन मुझे विरासत में मिला था। मेरा बाप भी चोर था। मरते समय उसने मुझे सलाह दी थी कि चोरी यह तो हमारे बाप दादा का धंधा है। यह धंधा यदि तुझे चालू रखना हो तो तू एक काम करना। उस महावीर नाम के जादूगर को तू पहचानता है ना? उसकी वाणी भूल से भी कभी मत सुनना। उसकी वाणी सुनकर मेरे कई साथियों ने चोरी छोड़ दी। उसकी वाणी में पता नहीं ऐसा क्या जादू है कि एक बार तू सुने तो उसके पीछे पागल हो जाएगा। ऐसी मिठास है कि शक्कर और द्राक्ष भी तू भूल जाएगा। उसकी वाणी ने तो शालीभद्र, धन्ना जैसे कितने ही श्रेष्ठियों को बाबा बना दिया है। यह तो मैं ही इतनी मजबूत छाती वाला था कि आज तक उसके प्रभाव से अलिप्त रहा। किंतु बेटा, मुझे लगता है कि तू इतना पक्का नहीं है। तू कई बार दूसरों की बातों में आ जाता है। तू इतने कच्चे कान का है। इसलिए तुझे मेरी खास सलाह है कि जिंदगी में यदि सुखी होना हो, बाप दादा के धंधे को टिका कर रखना हो, तो कभी महावीर की वाणी मत सुनना। मृत्यु समय की पिता की सलाह कौन सा पुत्र नहीं मानता। हर एक पुत्र को विश्वास होता है कि मृत्यु समय मेरे पिताजी मुझे जो कहेंगे वह मेरे हित के लिए ही कहेंगे। पिताजी की हित शिक्षा में सुनता रहा। हाथ में पानी लेकर उनके सामने प्रतिज्ञा की, पिताजी आज से दृढ़ संकल्प करता हूँ कि कभी भी महावीर की वाणी नहीं सुनूंगा। पिताजी को अब शांति हुई। थोड़ी देर में उनका देहांत हुआ। लोखूर उनका नाम था। पूरी जिंदगी उन्होंने लूटफाट, चोरी, खून और बलात्कार जैसे क्रूर कार्यों में ही गुजारी थी। मुझे भी उसकी विरासत दे गए थे। अच्छा कुल मिलना, अच्छे संस्कार मिलना, यह कोई कम पुण्य की बात नहीं है। इस अर्थ में मेरे से भी आप बहुत पुण्यशाली कहे जाते हैं, क्योंकि कम से कम मेरे बाप जैसी उल्टी सलाह देने वाला बाप आपको नहीं मिला। पिताजी के समक्ष ली हुई प्रतिज्ञा का मैं अच्छी तरह से पालन करने लगा। चोर को भी कुछ प्रतिज्ञा तो होती है। महावीर कभी कभार राजगृह में आते थे। उनकी वाणी सुनने अनेक श्रेष्ठी, सामंत, राजा वगैरह जाते थे। मेरे जैसे डाकू भी जाते और उनका जीवन बदल जाता। ऐसे समाचार मुझे मिलते तब मैं गुस्से से भर जाता। बेचारे बिल्कुल कान के कच्चे, किसी की बात में आ गए, धंधा खो बैठे। बेचारों का परिवार अब भूखा मरेगा। यद्यपि मैं बातों में आ जाऊं वैसा नहीं हूँ, फिर भी वाणी सुनने के लिए तो नहीं जाऊंगा। प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा। बहुत बार महावीर आए, पर मैं उनके पास गया ही नहीं। वे उत्तर में हो तो मैं दक्षिण में चला जाता था। हो सके वहाँ तक मैं दिशा ही पलट देता था। लाचार होकर जाना ही पड़े तो कान में अंगुलियां डालकर भाग जाता। भूल से भी उनके शब्द मेरे कानों में पड़ने ही नहीं चाहिए। कांटा पैरों में घुस जाए तो कोई हर्ज नहीं, किंतु शब्द तो नहीं ही घुसने चाहिए। कांटों से जितना डर नहीं था, उतना डर मुझे उनके शब्दों से था। सारी दुनिया जिन शब्दों के लिए तड़पती थी, उन शब्दों से मैं सैकड़ों कोस दूर रहने का प्रयत्न करता, किंतु एक बार बहुत बुरी दशा हो गई। मैं कान में अंगुलियां डालकर जोर से भाग रहा था, वहीं पैर में जोर से कांटा चुभा। जोर से दौड़ते समय कांटा भी जोर से ही लगता है ना। हथेली की मर गया। आज तो बचना मुश्किल है। कांटा निकालना होगा तो कान में से उंगलियां निकालनी ही पड़ेगी। कान में से उंगली निकालूंगा तो उसकी वाणी सुनने में आ जाएगी। देखो तो सही, भगवान ने शरीर भी कैसा दिया है। नहीं देखना हो तो आप आँख बंद कर सकते हो, लेकिन साले कान तो बंद हो ही नहीं सकते। कान पर कोई ढक्कन नहीं है। कितना अच्छा होता यदि कान भी बंद कर सकते। उस क्षण मुझे भगवान को भी गाली देने का मन हो गया। आँख बंद कर सकते हैं और कान नहीं बंद कर सकते, ऐसा पक्षपात भरा मोड़ किस लिए?
लेकिन ऐसे बड़बड़ाने से शरीर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। जो वस्तुस्थिति है उसका स्वीकार किए बिना छुटकारा नहीं था। मैंने दुखित मन से अंगुलियां निकाली और जल्दी जल्दी कांटा निकाला। कांटा निकालने से थोड़ी देर तो लगती है ना। इतनी देर में महावीर के शब्द कान में पड़े। देवो जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। उनकी आंखें झपकती नहीं हैं। उनकी पुष्प मालाएं मुरझाती नहीं हैं। शरीर के ऊपर मैल या पसीना नहीं होता। तकलीफ हो गई। नहीं सुनना था फिर भी सुनाई दे गया। बहुत प्रयत्नपूर्वक बरसों से पली हुई प्रतिज्ञा आज टूट गई। सुनाई दिया तो भले सुनाई दिया। अब यह सब सुनना हुआ मैं भूल जाऊं। मैं भूलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन यह क्या, जो जो उन शब्दों को भूलने का प्रयत्न करने लगा त्यों त्यों ज़्यादा से ज़्यादा वह वाणी अंदर गूंजने लगी। मन का ऐसा स्वभाव है कि जिसे भूलने का प्रयत्न करते हैं वही वस्तु बार बार याद आती रहती है। मुझे बार बार वही शब्द याद आने लगे। भूलने के प्रयत्नों के बदले मैं परिणाम यह आया कि वे शब्द, वे वाक्य एकदम कंठस्थ हो गए। मैंने अपना धंधा चालू ही रखा। मेरी ज़बरदस्त चोरियों से पूरा राजगृह नगर त्राहिमाम पुकार उठा। मुझे पकड़ने के अनेक प्रयत्न होते, अनेक सैनिक मेरे पीछे फिरते, अनेक प्रकार की जाल बिछाते, लेकिन मैं उन सभी जालों में से खिसक जाता। चालाक तो हूँ ही, आखिर पुत्र तो लूहखोर का ना। कैसे स्वर बदलना, किस तरह मुंह के भाव बदलने, कैसे निर्दोष चेहरा दिखलाना, कैसे भय छुपाकर सहज व्यवहार करना, कहाँ चुप जाना, किस तरह प्रहार करना, पकड़े जाने की संभावना हो तो चोरी का माल कैसे फेंक देना, इत्यादि छोटी छोटी बातों को मेरे पिताजी ने बदस्तर तालीम दी थी। अनेक अनुभवों में से मैं गुजर चुका था। मैं अनुभवी चोर बन चुका था। राजा सैनिक, मंत्री, अभय, कोतवाल, सैनिक, प्रजाजन वगैरह सब मुझे पकड़ने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे थे। फिर भी मैं सभी को करताली देकर छटक जाता था। बोलो, मैंने कैसी चौर्य कला विकसाई होगी, कितना साहस और कितनी चालाकी मैं आजमाता होऊंगा। चोरी का धंधा यह तो हिम्मत और साहस का धंधा है, इसमें कच्चे पोचे का काम नहीं। चोरी के धंधे का मुझे गर्व था। जीव सड़ासर के साहस में मुझे आनंद आता था। ऐसा करने के द्वारा ही मैं जिंदादिली व्यक्त कर सकता था। कभी नहीं पकड़ा जाने वाला मैं एक बार पकड़ा गया। चोरी करने में नगर के अंदर जा रहा था। लौटते समय में किले को कूद कर जा रहा था, लेकिन इस बार किले को चारों ओर से सैनिकों ने घेर रखा था। इतना अच्छा था कि मेरे पास कोई चोरी का माल नहीं था। यह अच्छा मौका था स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का। पकड़ा गया तो क्या हुआ, अभी भागने के, निर्दोष सिद्ध होने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। अभय कुमार का नियम था कि चोरी का आरोप सिद्ध होने के बाद ही सजा करनी। चोरी के माल के बिना वे लोग मुझे कैसे दोषित सिद्ध कर सकते थे। मेरी पूछताछ की गई। तेरा नाम क्या है? दुर्गचंद, मैंने कहा। तेरा गांव कौन सा है? शालिग्राम। किसका धंधा है? खेती का। यहाँ क्यों आए? मेरी खेती के काम से आया था, लेकिन देर हो जाने के कारण किले के दरवाजे बंद हो चुके थे, इसलिए किला खोद कर मैं अपने गांव जा रहा था। वहाँ आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। एकदम निर्दोष चेहरा बनाकर अत्यंत सहजता से मैंने जवाब दिया। चोर की छाती कच्ची होती है, उसके जवाब में होते हैं। यह सभी मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए ही एकदम निर्भयता का अभिनय करके मैंने जवाब दिया। नाटक का अभिनेता भी नहीं कर सके उतना मेरा निर्भयता और सहजता का अभिनय था। आप ऐसा ना माने, मैंने अंत संत गप्पे लगा दिए। मेरे सारे उत्तर योजनाबद्ध थे। पूरा शालिग्राम मैंने मेरे कब्जे में रखा था। खूब पैसे देकर सभी ग्राम लोगों को मैंने वश में कर लिए थे। ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तो तुम्हें ऐसे ऐसे जवाब देने, ऐसे भी सिखा दिया था। हम चोर लोग कोई कच्चे नहीं होते, पूरी तरह से तैयार होते हैं। कोतवाल की 2 आँख होती है और हम 4 आँख लेकर फिरते हैं। राजा ने शालिग्राम में जांच पड़ताल करवाई। मेरी बात सच निकली। अब
क्या हो सकता है? मुझे कैसे पकड़ा जा सकता है? नीतिमान राजाओं का ऐसा कानून होता है कि 100 दोष छूट जाए तो हरज नहीं, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैं दोषित साबित नहीं हुआ। वहां तक कानून कुछ भी काम कर सके वैसा नहीं था। परंतु अभय कुमार किसका नाम? उसने नई युक्ति लगाई, मुझे प्रेम से भोजन करवाया। भोजन के बाद मुझे ऐसे पेय दिए कि पीने के साथ ही मूर्छित हो गया। बाद में मुझे पता चला कि वह पेय चंद्रहास मदिरा था। मैं जब होश में आया तब चकित हो गया। मुझे क्षण भर लगा मैं स्वर्गलोक में आ गया हूँ क्या? यह कहीं सपना तो नहीं, कोई भ्रांति तो नहीं है ना? मैंने अपने आप को थप्पड़ मारकर नक्की किया कि वह सपना तो नहीं ही है। सोने के रत्न जड़ित स्तंभ, फूलों की बौछारें, महकता वातावरण, मदहोश अवस्था में नाचती अप्सराएं, संगीत के मधुर सुर बहाते गंधर्व, स्तंभ हो जाए वैसा वातावरण था। जय जय नंदा, जय जय भद्दा, आपकी जय हो, आपका विजय हो। हमारे पुण्योदय से यह स्वर्गलोक में आपका आगमन हुआ है। यह आपका विमान है, हम आपके सेवक हैं। यह सभी आपके उपभोग के लिए है। एक छड़ीदार मेरे पास आकर मधुर स्वर में बोला, किंतु स्वामिन, स्वर्गलोक का ऐसा नियम है कि आगंतुक देव अपने पूर्व जन्म का पुण्य पाप का हिसाब बताते हैं, तो आप अपने पूर्व जन्म का रहन सहन बताइए। मैं छड़ीदार की बात सुनकर सावधान हो गया। महावीर के वचन मुझे याद आ गए। देव धरती से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। माला के फूल मुरझाते नहीं हैं, शरीर पर पसीना नहीं होता, आंखें झपकती नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कि यहाँ तो सब धरती को छूकर चल रहे हैं। पुष्प मुरझा गए हैं, आंखें झपक रही है, शरीर पसीने से तरबतर है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यह सर्वलोक तो नहीं हो सकता। समझ में आया, यह तो मुझे पकड़ने की साजिश है। लेकिन मैं भी कहाँ कच्चा मिट्टी का था। मैंने वह निश्चय किया कि ऐसा जवाब दूं कि मेरे लिए षड्यंत्र बनाने वाले चकित हो जाए। मैंने पूरी स्वस्थता से अभिनय पूर्वक जवाब दिया, हाँ, अभिनय में मैं तो श्रेष्ठ था ही। मैंने कहा, पूर्व भव में मैं अरहन का भक्त श्रावक था। मैंने बहुत सुपात्र दान किया, तीर्थ यात्रा की है, धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, जिनालयों का निर्माण करवाया, भाव से पूजा की है। मेरा लंबा चौड़ा धार्मिक लिस्ट बीच में से ही तोड़ते हुए उसे छड़ीदार ने कहा, लेकिन नाथ, पुण्य की तरह आपके जीवन में पाप भी कुछ होगा ही। सिक्के की दूसरी तरफ अब बताइए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दिन रात की तरह पुण्य पाप का भी चक्र होता है। आपकी उजली तरफ का सुना, अब आपकी अंधेरी तरफ का भी तो हमें सुना दीजिए। अरे क्या बात करते हैं, अंधेरी तरफ? पाप करने वाला कभी स्वर्ग में आ सकता होगा? आप स्वर्ग के छड़ीदार होकर इतना सीधा साधा सत्य समझ नहीं सकते। छड़ीदार शर्मिंदा हो गया। लेकिन मुझसे बात उगलवाने के अलग अलग बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन मैं एक का दो नहीं हुआ। आखिर मैं तो लोहखोर का पुत्र था। अभय कुमार मेरी चतुराई समझ गया। मुझे उसने निर्दोष छोड़ दिया। हाँ, दोष साबित न हो वहाँ तक सजा नहीं होती। इस नीति का उसने दृढ़ता से पालन किया। मैं निर्दोष छूट तो गया, लेकिन मेरा अंतःकरण ही बोलने लगा, हे जीव, तूने मात्र एक ही बार अनिच्छा से महावीर की वाणी सुनी तो तेरा जीवन बच गया। अभी अगर वाणी सुनी हुई न होती तो अवश्य तू भ्रम में पड़ जाता, जवाब देने में गड़बड़ कर देता और तू पकड़ा जाता। अनिच्छा से सुनने पर भी इतना लाभ होता है तो इच्छापूर्वक सुना हो तो? थोड़े शब्द भी इतना काम करते हैं तो बहुत से शब्द क्या काम नहीं करते। पिताजी ने सचमुच ही मुझे गलत रास्ते पर धकेला। इनको बाप कैसे कहा जाए? बाप नहीं पर पाप है, यदि पुत्र का हित शत्रु बनता हो तो। मेरा विचार चक्र आगे बढ़ा। अरे रे, इस जीवन में मैंने कितनी चोरियां की, कितनों को परेशान किया, कितनों की आह ली। हिंसा से भी चोरी ज्यादा दुखी देती है। हिंसा खून ने तो सामने वाला व्यक्ति को मात्र क्षण भर दुख होता है, जबकि चोरी में तो व्यक्ति बेचारा जीवन भर दुखी होता है, जीवन भर जला करता है। ऐसे कितने ही निर्दोष लोग मुझ पर निशानी डाल रहे होंगे, और मेरा जीवन भी कैसा, पागल कुत्ते जैसा, इधर से उधर भागते ही रहना, हमेशा भय से ही जीना। यह भी कोई जीवन है? न कहीं आनंद, न कहीं शांति, न कहीं विश्रांति, बस
यहाँ से वहाँ भटकते ही रहो। श्री महावीर भगवान के चरणों में बैठे हुए कितने शांत होते हैं। मैं भी ऐसी शांति क्यों नहीं प्राप्त करना करूं? मनुष्य भव में पागल कुत्ते जैसे जीवन क्यों जीऊं? और दूसरे ही क्षण मैं भगवान महावीर के पास पहुंच गया और रुदन करते हुए मैं बोला, भगवान, आपको मैंने पहचाना नहीं। आपके बारे में हमेशा मैं गलतफहमी ही धारण करता रहा। मुझे ऐसा ही लगता आप जादूगर हैं, इंद्रजालिक हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन प्रभु, आज मुझे आप पर परम कृपा करुणा के सागर लगते हैं। आपकी आंखों में करुणा का विशाल सागर हिलोरे लेते मैं देख रहा हूँ। प्रभु, आपके थोड़े से शब्दों ने मुझे जीवन दान दिया, तो आपके चरणों में संपूर्ण समर्पण क्या नहीं देगा। अब तक मुझे दूसरे किसी ने नहीं, लेकिन मैंने ही ठगा है, परंतु आज मैं अपना सच्चा स्वरूप जान सका हूँ। नाथ, अब तक मैं किए हुए सभी पापों का नाश करने के लिए मैं आपके चरण में दीक्षित बनना चाहता हूँ। इसके पहले मैं सैनिक महाराजा के पास जाकर चोरी की कबूलियत करके चोरी का सभी माल समर्पित करके आता हूँ। प्रभु की अनुमति लेकर मैं सैनिक महाराजा और अभय कुमार के पास पहुँचा। चोरी की कबूलियत करके गुफा में रहा हुआ सभी माल बता दिया। उसके बाद प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। मैं मुनि बन गया। चीखने पाप कर्मों को नाश करने के लिए मैं 6 महीने के उपवास करने लगा। अंत में वैभागिरी पर अनशन लेकर मैं स्वर्ग में गया। मुझे पहचाना, मैं रोहिणिया चोर।